स्वागत है आप सभी का इस वेबसाइट की सीरीज में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट अब फाइनली डिजाइन कैसे करेंगे। याद है आप लोगों को, तो पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह के थीम इंस्टॉल किए थे, लेकिन अब इसे हमें अपने नाम से अपने काम के लिए डिजाइन करने हैं। ये तो सलून का है, लेकिन हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का है। एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, चाहे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, चाहे आप कोच हो, ट्रेनर हो, ये रजिस्ट्रेशन सबके लिए ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट होती है, वो सर्विस हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। तो फाइनली उसके लिए अब कंटेंट हमको वेबसाइट पे डालनी है। तो अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप ध्यान मेरे तरफ दीजिएगा, और कैसे चीज़ों को चेंज करनी है, कैसे फ़ोटो चेंज करनी है, कैसे सेक्शन चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कि पहले आप जान चुके हैं, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है जहाँ हम वेबसाइट को एडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए इस तरह से कुछ स्क्रीन पे आए तो इसे आप क्रॉस कर दीजिएगा, डिसमिस कर दीजिएगा, और ये सारी स्क्रीन आप नीट एंड क्लीन हमेशा रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रीन पे आएंगे और जो भी टिक लगा हुआ है उसे आप हटा दीजिए, तो ये देखिए नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि होम, अबाउट अस, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज है। ठीक है, ये 4 पेजेस है। हमको कितने पेजेस लेने हैं पहले ये हम डिसाइड करेंगे, और क्या क्या पेजेस लेने हैं ये डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास ना कंटेंट है, कंटेंट यानी ये कंटेंट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कंटेंट होता है, ये क्या लिखा रहना चाहिए, ये फ़ोटो, ये कंटेंट होता है। उसके बाद नीचे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कंटेंट है। ये सारा हमारे पास कंटेंट है। एक बार हम अपने कंटेंट पे चलते हैं और देखें हमारे पास कंटेंट किस किस पेज का है। कंटेंट आपको पहले से रेडी करना होता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें होगी। अब देखिए हमारे पास ना पहला होम पेज होगा, होम पेज के लिए ये कंटेंट है, ये सारे कंटेंट है होम पेज के लिए। उसके बाद से ये सारे कंटेंट होम पेज पे रहेंगे, ये सारे कंटेंट। उसके बाद से पेज 2 उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक पेज है, ठीक है, उस पर ये सारे कंटेंट रहेंगे। ये देखिए ये सारे कंटेंट है। और पेज 3 है एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्योग रजिस्ट्रेशन, 3 पेज है। और एक जो लास्ट पेज है अप्लाई नाउ। ये सारे पेजेस हैं, ये सारे पेजेस हैं, मतलब 4 पेजेस हैं। ठीक है, 4 पेजेस हैं। तो पहला होम तो रहेगा ही, पहले होम डिज़ाइन करते हैं, बाकी आगे की चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएंगी। पहले होम, तो आते हैं होम वाले सेक्शन में। यहाँ पे अब इसे एडिट करने के लिए ना आपको बैकएंड में आना होगा। इधर बैकएंड है, इसे मैं बैकएंड कहता हूँ, ये बैकएंड है भी। अब यहाँ पे ना पेज में आना होगा, पहले पेज में क्यों पेज में, क्योंकि ये आप सुने होंगे कि कितने पेज की वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप किसी से सुने होंगे कि वेबसाइट कितने पेज की आप बनाओगे या कितने पेज की बनवानी है, तो ये पेज होते हैं। ये होम है, ये एक पेज है। अबाउट अस ये दूसरा पेज है, देखिए ये दूसरा पेज पे आप आ गए अबाउट अस के बारे में। ये सर्विस है और ये सर्विस के पेज है, इसमें सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। और ये फाइनली कॉन्टैक्ट अस है। यानी इस वेबसाइट में अगर देखा जाए तो 4 पेजेस हैं, इस वेबसाइट में 4 पेजेस हैं। तो ये पेज होते हैं और सब पेज के अलग अलग कंटेंट होते हैं। तो हमें अभी होम पेज में चेंज करनी है, होम पेज के पूरे कंटेंट को चेंज करना है। तो बैक एंड में हम आएंगे और होम पेज को एडिट करेंगे, होम पेज को एडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना एडिट करने से पहले एक बार ध्यान से देखिए, अबाउट अस तो पेज सामने दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस सामने दिख रहा है, होम दिख रहा है, सर्विस दिख रहा है, लेकिन ये कस्टमर कैबिनेट नहीं दिख रहा है यहाँ पेज। ठीक है, इस पेज को ना हम डिलीट कर देते हैं। ये सारे पेजेस को ना हम कस्टमर कैबिनेट वाले पेज को ना हम डिलीट कर देंगे। कस्टमर कैबिनेट को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइनली 4 ही पेज रखनी है और इसी पेज को हम एडिट कर लेंगे। चलिए, तो होम पेज को एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए होम पेज लिखा हुआ है ना। अगर आपके पास, अगर आप कोई दूसरा थीम इंस्टॉल किए हैं, अगर आप में अगर एक्स्ट्रा पेजेस कुछ दिख रहे हैं, आप उसे डिलीट कर दीजिए। जो पेज पर आपको काम करने हैं वो पेज आप रहने दीजिए। अगर एक्स्ट्रा पेज नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए होम पेज पर आएंगे और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट करने के लिए हमें ऑप्शंस देने लगेगा, एडिट करने के लिए हमें ऑप्शंस देने लगेगा। देखिए किस तरह के एडिट के लिए ऑप्शंस दे रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के चलेंगे साथ में लेकर। अगर वीडियो तेज़ है, ज़्यादा जल्दी हम जा रहे हैं, तो उसको स्टॉप करके आप रोक लीजिए। इस तरह के देखिए, जैसे मैंने एडिट विथ एलिमेंटर किया तो इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी, इसे आप स्किप कर दीजिएगा।
इसे गॉट इट कर दीजिएगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो लिखा है इसे क्रॉस कर दीजिएगा। ये देखिए ना, ये सारे अब एडिट हो जाएंगे यहाँ पे सारे, चाहे आप इमेज एडिट करिए, चाहे ये टेक्स्ट एडिट करिए। ये टेक्स्ट है, हेडिंग है, ये सेक्शंस होते हैं। पहले ध्यान से समझिए, ये 9 डॉट्स है ना, इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो इस सेक्शंस के इधर सेटिंग खुल जाएगा। ये देखिए, ये सेक्शंस के ये सेटिंग्स है, ये लेआउट लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, एडवांस लिखा हुआ है। ये 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर उसके सेटिंग्स खुल जाएंगे। ये 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पतली लाइन जो है ना, पतली लाइन इधर और इधर पतली लाइन देखिए, और ऊपर पतली लाइन, ये पूरा नीचे तक बनी आ रही है यहाँ तक। मतलब ये सेक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट और ये इमेज, और ये सेक्शन जो है यहाँ तक है, ये सेक्शन यहाँ तक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गलती से इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये सेक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, पूरा यहाँ तक ये सेक्शन हट जाएगा। देखिए, मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखिए ये पूरा सेक्शन हट गया। तो अगर गलती से क्लिक हो जाए तो कंट्रोल दबा के जेड दबा देंगे तो सेक्शन वापस से आ भी जाएगा, बट ध्यान रखिएगा कि डिलीट ना हो। ये मैंने कंट्रोल जेड दबाया तो वापस से ये आ भी गया, ठीक है। तो ये जो ना, ये सेक्शन है, ये पूरे सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर ये छोटे छोटे सेक्शन हैं, जैसे एक सेक्शन ये बना हुआ है फ़ोटो लगाने के लिए, और एक सेक्शन ये बना हुआ है टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। और ये बड़े सेक्शन के अंदर ये दोनों सेक्शन हैं। अब यदि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ पे वी आर पैशनेट लिखा हुआ है, इसे चेंज करनी है तो इस पेंसिल पे आपको दबाना है। जैसे आप पेंसिल पे दबाएंगे या फिर इस बॉक्स पर दबाएंगे या 9 डॉट्स पे दबाएंगे, कहीं पे भी दबाएंगे तो उसके सेटिंग आपको लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएंगे। देखिए इधर मैं पेंसिल पे दबा रहा हूँ तो सेटिंग देखिए ओपन हो जा रहा है। इधर लेफ्ट साइड में देखिए, ये वी आर पैशनेट यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लुकिंग फॉर द बेस्ट ब्यूटी। देखिए लुकिंग फॉर द बेस्ट ब्यूटी। अब 9 डॉट्स पे यदि आप क्लिक करेंगे तो देखिए 9 डॉट्स के पूरे सेटिंग खुल जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे उसके सेटिंग्स जो है लेफ्ट साइड में आपको खुलेंगे। चलिए अब इसे हमें पहले इस टेक्स्ट को एडिट करनी है। टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। अब आते हैं कंटेंट, हम इसमें डालते हैं। तो पहला पेज का जो हमारा कंटेंट है वो इसमें दिखा रहा है कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्राइमरी कीवर्ड है होम पेज पे, ठीक है। और इसमें हमें फ़ोटो ये लगानी है और यहाँ पे देखिए एसईओ टाइटल ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, इंट्रोडक्शन ये है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन ये कॉपी कर लेते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद ये H1 है, मैं H1 कॉपी करता हूँ। H1 हेडिंग 1, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ। उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। उसके बाद से नीचे देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को भी मैं कॉपी करता हूँ। इस टेक्स्ट को भी मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। ये टेक्स्ट, इसे मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस टेक्स्ट को। अब आपके पास टेक्स्ट पहले से होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट पहले से होने चाहिए। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद से अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप एडिट करेंगे, जो भी चीज़ें, उसे आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश्ड, जैसे आप पब्लिश करेंगे तो ध्यान रखिए वो चीज़ें अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी। एक बार फाइनली देखते हैं, रिफ्रेश करके देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें देखिए चेंज हो गई। ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। फाइनली एक बार फिर से नीचे आते हैं, और यहाँ पे देखिए अब आवर सर्विस लिखा हुआ है। अब इसी तरह से हम चीज़ों को चेंज करते चलेंगे।
चीज़ों को चेंज करते चलेंगे। अब यहाँ तो अब हम फ़ोटो एडिट करेंगे। यहाँ पे ये इधर टेक्स्ट हो गया। अब फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल वाले बटन पे दबाएंगे। यहाँ पे देखिए पेंसिल की एक बटन है। इस पेंसिल की बटन पे जब आप दबाएंगे तो ध्यान से देखिए इधर फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज फ़ोटो और डिलीट लिखा हुआ है। तो पहले डिलीट मत करिएगा, पहले चूज फ़ोटो करिएगा। यहाँ पे चूज फ़ोटो, या तो यहाँ पे फ़ोटो पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए पहले हमें सेलेक्ट फाइल करनी है और अपने कंप्यूटर से इस फ़ोटो को लेनी है जहाँ पे आप कंप्यूटर में रखे हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने ये फ़ोटो रखा है, ये फ़ोटो हमने रखा है, तो इस फ़ोटो को यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। फ़ोटो को इंसर्ट कर लेंगे और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ना अल्ट टेक्स्ट में भी हम डाल देंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंने डाल दिया और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन का फ़ोटो आ गया। फ़ोटो भी चेंज हो गई और टेक्स्ट भी चेंज हो गया। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं और इसको ना हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं इसको, इस वाले सेक्शन में हम डालते हैं, इसमें हम डालते हैं इसको, ठीक है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई उद्यम रजिस्ट्रेशन, वाई उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब हम करते हैं वाई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसे आवर सर्विस को हम डिलीट करते हैं, हटाएंगे इसको। तो इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इधर देखिए लिखा हुआ है आवर सर्विस, इसे हम हटाएंगे। हमने लिखा व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्या होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो टेक्स्ट है मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा यहाँ पे नीचे, ये देखिए ये छोटा सा जो टेक्स्ट है, इसके पेंसिल पे क्लिक करूँगा और इधर एडिट का पूरा आ गया पैनल, इसे मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्या होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसे हम ना अब यदि चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ना ये डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो जाए, अब दूसरा सेक्शन हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, पहले इसे रहने देंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे मैंने क्लिक किया, एक बार फिर से प्लस पे क्लिक किए, ये फ्लैक्स बॉक्स आ गया। फ्लैक्स बॉक्स आप सबको सेलेक्ट करना है। हम 2 वाला कंटेनर लेंगे, 2 वाला, और इसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए 2 सेक्शन हमारे पास बन गए, ये 2 सेक्शंस, ये दोनों सेक्शंस में अब हम ये लिखने वाले हैं व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, मैं यही लिखने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ये वाला कॉपी करेंगे, व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये हम ऐड हेडिंग में मैंने डाल दिया व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इधर भी प्लस है, इधर भी मैं उठाऊंगा हेडिंग और इधर भी डाल दूंगा। वापस आएंगे और बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करूँगा और ये फिर से मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा, बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये मैंने लिख दिया। अब नीचे उसके लिखना है इसके जो टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट लिखने हैं, ये सारे टेक्स्ट। तो क्या किया जाएगा, यहाँ प्लस पे क्लिक करिए, ऊपर ये प्लस की बटन है, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट एडिटर, इसे आप पकड़िएगा और यहाँ पे ना, जहाँ ऑरेंज का लाइन बन रही है नीचे, ऊपर नहीं, नीचे जब ऑरेंज की लाइन बनेगी तो इसे छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से फिर से प्लस पे क्लिक करिएगा और टेक्स्ट एडिटर को पकड़िएगा और इधर भी जब नीचे ऑरेंज लाइन बनेगी तो इसे छोड़ दीजिएगा। अब एक सेक्शन नीचे, उसके जस्ट नीचे बन गया है। अब उसमें हम ये नीचे के जो कंटेंट है ये हम डालने वाले हैं, ये कंटेंट हम डालने वाले हैं, ठीक है। अब इसे मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे पेंसिल पे, इधर पेंसिल पे, और इधर के जो भी लोरन एक्सम का जो कंटेंट है इसे मैं हटाऊंगा और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा।
उसी तरह से इधर आएंगे, इधर पेंसिल पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा कंटेंट था ये पहला वाला मैं उठाऊंगा इसे, और उठाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इधर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इधर हम पेस्ट कर देंगे। अब इसी सेक्शन को यदि पूरे डुप्लीकेट करने हैं, इसी सेक्शन को पूरे डुप्लीकेट करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और इसे डुप्लीकेट कर दीजिए, इसे डुप्लीकेट कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए नीचे पूरे डुप्लीकेट हो गए, पूरा डुप्लीकेट हो गए। अब इसे मैं एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं हुक एंड अप्लाई मैंने कर दिया। उसके बाद से हुक एंड अप्लाई में मैं ये पूरा कॉपी करूँगा और पूरा ये चीज़ें यहाँ पे एडिट करके डाल दूँगा, ये पूरा यहाँ पे एडिट करूँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा। कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पेंसिल पे क्लिक करेंगे और नीचे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, मैंने डॉक्यूमेंट के लिए कॉपी किया और डॉक्यूमेंट यहाँ पेंसिल पे क्लिक किए और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ये मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये मैंने डाल दिया। उसके बाद से ये लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑथोराइज पर्सन, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इसे इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उसका सेक्शन बन जाएगा। इसे डिलीट करिए और इसे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए।